बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि दुनिया का सबसे विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी जब मेरे साथ ये बदसलूकी हो रही है तो आखिर जिस कौम में पैदा हुआ हूं, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, आखिर उसके साथ कितनी बड़ी बदसलूकी होती होगी। इस पीड़ा से व्यथित होकर के उन्होंने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया था? सम्मान और स्वाभिमान की चाहत। हमारे जो SC ST OBC के भाई हैं, जब उनके साथ जानवर से बदतर बदसलूकी हुई, ये देश का मुसलमान इराक, ईरान और अरब से नहीं आया है। इस देश का मुसलमान भारत का SC ST OBC समाज का व्यक्ति है जो समय समय पर सम्मान और स्वाभिमान के लिए इस्लाम धर्म को करके मुसलमान बन गया था। वो हमारा भाई है, हमारा दुश्मन नहीं। इसीलिए पिछले 14 साल से भागवताचार्य के रूप में भागवत करने वाले मणिकुमार संत कुमार यादव को वहां के एक वर्ग विशेष के लोगों ने बुरी तरह पिटाई की, बदसलूकी की। अभी भी आंख नहीं खुली। आप अपने को हिंदू मानते हो और हिंदू के पागलपन में आप इनके साथ मिलकर के, भाजपा के साथ मिलकर के अपने बेटे बेटियों का आरक्षण खत्म कराने का पाप कर रहे हो। पढ़ाई से नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वंचित करने का पाप कर रहे हो। नौकरी से नॉट फाउंड सुटेबल कह करके अपने बेटे बेटियों को बाहर का रास्ता दिखाने का पाप कर रहे हो। आखिर आपके अपना सम्मान मर गया, अपना स्वाभिमान मर गया। आप अपने बेटे बेटियों के दुश्मन बन गए हो, अपने ही कुल परिवार के दुश्मन बन करके अपने ही बेटे बेटियों का हक अजगर की तरह निकल रहे हो। कौन उद्धार करेगा आपका? लेकिन SC ST OBC के लोग कान खोल के सुन लीजिए, मुसलमान भी आपका भाई है। आपको मालूम है हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सिपाही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो पीड़ा वेदना सुना है आपने, जब उन्होंने कहा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हो गए, ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। क्यों कहा था? इसलिए कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत आते हैं, जहां भी जाते हैं, उनको शूद्र कहकर क्या अपमानित किया जाता रहा। पूना लॉ कॉलेज में गए, वहां के छात्रों ने क्लास का बहिष्कार किया कि हम शूद्र प्रोफेसर से नहीं पढ़ेंगे, जबकि विदेश में बैरिस्टरी पास करके आए थे। छात्रों ने कक्षा का बहिष्कार किया। बॉम्बे हाईकोर्ट गए, क्लाइंट उनके पास से नहीं आया कि हम शूद्र एडवोकेट को अपनी वकालत में नहीं लाएंगे। बड़ौदा महाराज के यहां जब सचिव बन के गए तो वहां चपरासी जो जात का ब्राह्मण था, उनकी मेज पे पानी इसलिए रखा कि मेज अगर गिलास मेज पर रखेगा तो छूत की बीमारी लग जाएगी, उस ब्राह्मण चपरासी को नहाना पड़ेगा, इसलिए 2 फीट ऊपर से गिलास छोड़ दिया। वो गिलास मेज पर गिरा, फाइल भीग गई। उससे पूछा तुमने गिलास ऊपर से क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि अगर मैं गिलास मेज पर रखता हूँ साहब, आपका हाथ उस पर रखा हुआ था, मुझे छूत की बीमारी लगती, हमको नहाना पड़ता। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सोचा कि दुनिया का सबसे विद्वान होने का खिताब पाने के बावजूद भी जब मेरे साथ ये बदसलूकी हो रही है तो आखिर जिस कौम में पैदा हुआ हूं, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, नंग धड़ंग रहता है, लंगोटी लगा के जीता है, फटे हाल रहता है, स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा है, आखिर उसके साथ कितनी बड़ी बदसलूकी होती होगी। जब मेरे साथ ये बदसलूकी हो रही है तो उस आम गरीब, लाचार, बेबस, दलित आदिवासी पिछड़े समाज के साथ क्या होता होगा, इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता। इस पीड़ा से व्यथित होकर के उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, मेरे वश में नहीं है, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे वश में है। इसीलिए 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया था? सम्मान और स्वाभिमान की चाहत। इस देश के बहुजन समाज को
सम्मान स्वाभिमान कहाँ मिल सकता है? उस बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उन्होंने एक रास्ता दिखाया था, अय बहुजन समाज के लोगों, तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान का रास्ता बुद्ध के रास्ते पर जाता है। वह हम लोगों का मार्गदर्शन था। लेकिन हमारे लोग हिंदू बनने के चक्कर में अपने बेटे बेटियों के हितों का सत्यानाश कर रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं, स्कूल से वंचित करने का पाप कर रहे हैं, नौकरी से वंचित करने का पाप कर रहे हैं, अपने बेटे बेटियों के दुश्मन बन गए हैं। ऐसे लोगों को भी समझाने की आवश्यकता है। अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान स्वाभिमान के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण किए। इसी प्रकार से हमारे जो SC ST OBC के भाई हैं, जब उनके साथ जानवर से बदतर बदसलूकी हुई तो इन्हीं भाइयों ने कभी सम्मान स्वाभिमान के लिए इस्लाम धर्म कबूल किया। इस देश का मुसलमान इराक, ईरान और अरब से नहीं आया है। इस देश का मुसलमान भारत का SC ST OBC समाज का व्यक्ति है जो समय समय पर सम्मान और स्वाभिमान के लिए इस्लाम धर्म को करके मुसलमान बन गया था। वो हमारा भाई है, हमारा दुश्मन नहीं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए, बौद्ध बन गए, वैसे ही हमारा SC ST OBC का भाई सम्मान स्वाभिमान पाने के लिए कभी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, मुसलमान बन गया, कभी ईसाई धर्म कबूल किया, ईसाई बन गया। आप जाके देखो ईसाई क्षेत्रों में, केरल चले जाओ, तमिलनाडु चलो, आंध्र के तराई में चले जाओ, उड़ीसा की तराई चले जाओ, जितने भी ईसाई मिलेंगे ये सब या तो आदिवासी हैं या शेड्यूल कास्ट हैं। अधिकतम उसमें 1-2% बैकवर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन 90-99% लोग वो आदिवासी हैं या दलित हैं। जितने भी ईसाई मिलेंगे इस देश में, ईसाई कोई इंग्लैंड से आया क्या? वो हमारे आपकी तरह वो भी काले कलूटे, छोटे मोटे, जैसे हम लोगों की सूरत है वैसे लोगों की सूरत है। इसका मतलब है वो हमारे भाई हैं। सम्मान स्वाभिमान के लिए ईसाई धर्म को कबूल कर लिए, ईसाई बन गए। इस देश का मुसलमान और हमारा भाई है, सम्मान स्वाभिमान के लिए इस्लाम धर्म कबूल किया, मुसलमान बन गया। जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म ग्रहण किए, जिस तरीके से गुरु नानक ने सम्मान स्वाभिमान के खातिर हिंदू धर्म को छोड़कर सिख धर्म को ईजाद किया। ये साथियों, ये सब बहुजन के लोग थे। गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, ये सब बहुजन के लोग थे। इस देश का मुसलमान, इस देश का ईसाई, वो बहुजन समाज का साथी है। इस देश के बौद्ध या जो भी धर्म परिवर्तन किए हैं वो इस देश के SC ST OBC के लोग हैं। समय समय पर सम्मान स्वाभिमान के लिए उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों में जहां उनको संरक्षण मिला वहां वो धर्म परिवर्तन करके उस कतार में खड़े हो गए। मुगल शासन था, लोग इस्लाम बने। अंग्रेजी हुकूमत थी, लोग ईसाई बने। और आज के प्रवेश में जब तमाम बौद्ध लोग बनते हैं तो वहाँ भी यही बैकग्राउंड में इतिहास है कि उसके साथ बड़ी बदसलूकी हुई। इंसान को इज्जत दे देते हैं, लेकिन जानवर को इज्जत दे सकते हैं, लेकिन इंसान को इज्जत नहीं देते। ये ऐसे लोग हैं जो जानवर को इज्जत दे देंगे, इंसान को इज्जत नहीं देते। आप जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महार आंदोलन क्यों किया था? इसीलिए किया था कि महार तालाब में कौवे, कबूतर, सुअर, गधे, भैंस सब पानी पीते थे, लेकिन SC ST OBC के लोग पानी नहीं पी पाते थे। यानी गधे सुअर लौटती थी, गुधे सुअर पानी पीते थे, कौवे कबूतर पानी पीते थे, लेकिन अगर वो इंसान SC ST OBC से ताल्लुकात रखता है उसको पानी पीने का अधिकार नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने आंदोलन चलाया था। ये देश ढोंगियों का है, पाखंडियों का है,
इसलिए साथियों, आप जानते हो हमारे सम्मान स्वाभिमान के लिए हमारे महापुरुषों ने एक लंबी लड़ाइयां लड़ी। मानवता के सम्मान के लिए, मानव एक समान का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध ने जहां मानवता का परचम पूरे विश्व में लहराया था, पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया था, सम्राट अशोक ने उसको राष्ट्र धर्म मान करके उस दिशा में पूरे भारत को विश्व गुरु बनाया था। आगे चल करके हमारे संतों ने, संत कबीर, रविदास, गुरु नानक के रूप में समतामूलक समाज बनाने का संदेश दिया था। ढोंग ढकोसले पाखंड पर हथौड़ा चलाया था। तो